अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा तुर्गुत नूरगुल कौन थे। तुर्गुत अल्ब और तुलगाजी के नहायत करीब जंगजुओं और उनके वफादार दोस्त थे और सल्तनत उस्मानिया के मशहूर जंगजुओं में एक थे। उनका कुल्हाड़ा बहुत मशहूर था जो फिर उस वक्त दुनिया का सबसे मजबूत तरीन हथियार बन गया। सल्तनत उस्मानिया के गाजिया मुइबे तुर्गुत का नाम था। तुर्गुत अल्फ का सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम इलियास था। इलियास बे के नाम से एक मस्जिद भी है। और तुर्की इंतकाल के बाद तुर्गुत ने उनके बेटे सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की हमायत जारी रखी। तुर्गुत अल्फ पहली उस्मानी फतह से लेकर तमाम फतूहात में उस्मान के साथ थे। 1299 ईस्वी में उस्मान ने जदीद तुर्की के शुमाल मगरब में वाक़ शहर अनगोल को फतह करने के तौर पर तुर्गुत अल्फ को भेजा, जहां उन्होंने 37 साल तक अमन खुशहाली के साथ हुकूमत की। उस्मान की मौत के बाद तुर्गुत अल्फ ने उनके बेटे ओरहान गाजी की हिमायत की। तुर्गुत अल्फ ने फतूहात में उनके सबसे काबिल एतमाद मशीर की हैसियत से भी उनका साथ दिया। तुर्गुत अल्फ और तुरुल उस्मान ओरहान सब के दौर में सिपह सालार रहे। उनकी मौत के 500 साल बाद रूसी और तुर्क सल्तनतों के माबीन जंग का दौर था। उस्मानी सल्तनत के अंदर एक नया शहर वजूद में आया जिसका नाम तुर्गुत के नाम से रखा गया। उस शहर का नाम बल्गारियाई बाशिंदों के तुर्गुत अल्फ के नाम पर रखा गया था। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने उसे तजवीज़ किया था। ये तुर्की के सूबा मानिसा के ज़िला सूमा में वाक़ है। इस कस्बे का बड़ा इक़्तिसादी शोबा ज़राअत है। एक मशहूर जंग में 125 साल की उम्र में शहीद हुए, जिसमें उनकी मशहूर कुल्हाड़ी उनके हाथ में थी। उन्हें तुर्की के ज़िले अनगोल के गांव तुर्गुत अल्फ में सुपर्द खाक कर दिया गया। तुर्गुत गाजी के मकबरे के बाहर भी उनकी एक कब्र है, लेकिन वो एजाज़ी हैं।